मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मसले पर सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही घोषणाओं पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। ये नोटिस मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भी जारी किया गया है। याचिकाकर्ता भट्टूलाल जैन का कहना था कि चुनावी लाभ के लिए बनाई जा रही योजनाओं से आखिरकार आम लोगों पर ही बोझ पड़ता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के लिए ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है जिसमें उन्हें कैश दिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव से पहले सभी तरह के वादे किए जाते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यहाँ सिर्फ वादों की बात नहीं हो रही है, इसकी वजह से नेट वर्थ निगेटिव हो रहा है। राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव जीतने के लिए की जाने वाली मुफ्त की घोषणाओं के खिलाफ वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पहले से लंबित है। अब दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी और इसके साथ ही मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। नोटिस मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भी दिया गया है। ऐसे में दोनों पार्टियां इसकी अलग अलग व्याख्या कर रही हैं। मैं मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार को तो नहीं जानता, मैं राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूं कि वो उसकी कोई जो भी घोषणा है उन्होंने धरातल पर ला करके दिखाई है, और केंद्र सरकार ने कोई भी घोषणा धरातल पर नहीं लेकर के झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, नोटिस मिलने दीजिए, हम उसका प्रभावी और उचित जवाब दें। हमारे किसी ऐलान से आर्थिक स्थिति नहीं खराब होती है। आर्थिक स्थिति खराब होती है उनके ऐलानों से जो अपना पहले से 50% कमीशन उसमें जोड़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाधान की राजनीति करती है। गांव गरीब किसान के जीवन को बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रेवड़ियां वो बांटते हैं जिन्होंने सिर्फ जनता को वोट बैंक के तरीके से देखा, इसलिए 75 साल में किसी का भला नहीं कर पाए। ये जो संवेदनशील हृदय से जब योजनाएं निकलती हैं तो वो लोगों के जीवन में बदलाव के लिए निकलती हैं, ना सिर्फ वोट कबाड़ने के लिए। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की योजनाओं में और विपक्ष जो योजनाएं चला रही है उनमें। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ऐसे समय पर जारी किया है जब मध्य प्रदेश का चुनाव ही लोक लुभावन घोषणाओं और वादों पर टिका है। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी सरकार जहां ताबड़तोड़ ऐलान किए जा रही है, कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, महिलाओं को कैश ट्रांसफर किया जा रहा है, गैस में सब्सिडी जारी की जा रही है, तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी महिलाओं को 1500 रुपए महीने कैश, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट का बिल हाफ करने का वादा किया है। अब देखना ये होगा कि दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का क्या जवाब देती हैं और जिसकी भी सरकार बनती है वो अपनी फ्री बीज वाली योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम नोटिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं। राजनीति का रेवड़ी कल्चर कितना जायज? सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का चुनाव में कितना असर? मुफ्त की योजनाओं के बिना कैसा होगा चुनाव? किसकी योजनाएं लोक लुभावन और किसकी लोक हितकारी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है और कहा है कि जो फ्री वीज योजनाएं हैं, जो लोगों को तमाम चीजें मुहैया करा रही हैं फ्री में राजनीतिक पार्टियां, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या अन्य आर्थिक राशि हो, आखिर उसका आधार क्या है और वह सामाजिक न्याय को कैसे जस्टिफाई करती हैं? क्या वह वोट बैंक के लालच को बढ़ावा तो नहीं देती? क्या वह मतदाता को मति भ्रम की स्थिति में तो खड़ा नहीं करती? ऐसे कई सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय ने खड़े किए हैं। लेकिन अगर इस रेवड़ी कल्चर को देखा जाए तो यह किसी एक दल में नहीं है। यह आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम साउथ
इंडिया के जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनमें कहीं कोई राजनीतिक दल टीवी देने की बात करता है, कोई साइकिल देने की बात करता है, मोबाइल देने की, लैपटॉप देने की। तो इसको समझना पड़ेगा कि ये वाकई सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मामला है या चुनावी समय में वोट बैंक को आकर्षित करने का एक माध्यम बन गया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शिवम शुक्ला, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल अमित जी, ये जो लोक लुभावन बातें हैं, आप महिला सम्मान योजना, ये लाडली बहना योजनाएं, तो एक याचिका पर जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस दिया है। तो आपको नहीं लगता कि इस पर जायज सवाल तो आप भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप भी उसी दौड़ में शामिल हैं? क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है वो आज नहीं कल दायर होनी थी। और निश्चित तौर पे हर जो व्यक्ति टैक्स देता है वो ये सोचता है ये कि मेरे द्वारा जो दिया गया टैक्स है उसकी मूल रचना हमारे मध्य प्रदेश के विकास में हो, मेरे घर के सामने की सड़क में हो। वो उन लाई हुई योजनाओं का विरोध नहीं करता, लेकिन उसका समग्र किस तरीके से कार्य योजना बनाई जा रही है, किस तरीके से किन बातों को रखा जा रहा है। अब बहरहाल जैसे मध्य प्रदेश की सरकार 18 वर्षों से फिर वही राजनीतिक बात आती है कि लाडली बहनों की याद नहीं आई। आज चप्पल योजना चल रही है, जूता योजना चल रही है, पैर पुजाई योजना चल रही है। और हम उन योजनाओं के माध्यम से देखिए दिन पर दिन किस स्तर पर वोट लेने के लिए अपने राजनीतिक हथकंडे अपनाकर हम पता नहीं कितनी रोज घोषणाएं कर रहे हैं। पिछले बार 2000 जब 15 वर्ष का शासन हुआ था तो करीब 33,000 घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी कर चुके थे, और अभी इन 3,500 घोषणाएं इन चुनावी वर्ष में करीब 2.5 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कर दी हैं। अब हम बजट की बात करें कि उसमें किस आधार पर कितना बजट रखा गया। अब नवीन जी, ये बात प्रश्न राजनीतिक दल कांग्रेस पर भी आती है। जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, इस बात को हमेशा कहते हैं, और ये विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकार भी किया। तो हमने 27 लाख ही क्यों कहा, हम 1 करोड़ कह सकते थे। हमने 1,000 करोड़ रुपए प्रथम चरण में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड में दर्ज है। हमने घोषणा करी कि चुनाव से आने से पूर्व के पेंशन पे जो हमारे वृद्धा लोग हैं, जो हमारे कई लोग ऐसे हैं कि जो परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिनको 300 रुपए पेंशन मिलती है, कमलनाथ जी ने कहा था 1,000 देंगे लेकिन 2 चरणों में देंगे। उसमें 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करी। उसमें हमने 500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के बजट में रखा। उज्जैन कॉरिडोर की बात करें, हमने विकास के लिए उज्जैन महाकाल के विस्तारीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए रखा। ओमकारेश्वर के लिए 300 करोड़ रुपए बजट रखा। हम इन सब चीजों से, और लगातार जो आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में खदानों को खोद के, मां नर्मदा के अंचल को खोद के, तमाम मध्य प्रदेश की खदानों को और असंख्य तरीके से खोद के जो लूटने का काम चल रहा है, उसमें आते से ही कमलनाथ जी ने टेंडर की प्रक्रिया करी, और जिससे 1253 करोड़ रुपए की आय मध्य प्रदेश की सरकार को हुई। इन सब स्रोतों से मास्टर प्लान चेंज कर लैंड यूज चेंज किया। तमाम जितने व्यापारी हैं उन पर अलग अलग तरीके से टैक्स की बात कर जिस पर वो स्वीकार करते थे, उन कर्मचारियों पे अग्रवाल की रिपोर्ट लागू कर तमाम चीजों पर, मुद्दों पर हमने उनके आय के स्रोतों को बढ़ाने का काम किया। और मध्य प्रदेश सरकार की जो रचना है उसको विकसित करने के लिए बजट आधारित सरकार चलाने का काम कमलनाथ जी ने करा है। इसीलिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में रेवड़ियां जिस तरीके से होंगी, लेकिन जितने हमारे पैर, जितनी बड़ी, पुराने लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, तो कमलनाथ जी ने उतना ही काम करा। और हमेशा कमलनाथ जी कहते हैं मैं घोषणा नहीं कर पाऊंगा, मैं शिवराज सिंह चौहान जी की तरह घोषणा की मशीन नहीं बनना चाहता, एक विकसित और सुसज्जित प्रदेश मध्य प्रदेश के लोगों को देना चाहता हूं। शिवम जी, एक होती है कोई योजना जो पहले जिसका बजट में प्रावधान किया जाए, उसके लिए बजट सुनिश्चित किया जाए, और एक होती है घोषणा
जिसको पहले कर दिया जाए, फिर उसके प्रावधान के लिए तमाम योजनाओं के बजट में कटौती करना पड़े, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं उनको धीमा करना पड़े, कुछ को ड्रॉप करना पड़े। तो ऐसी योजनाएं क्षणिक लाभ तो देती हैं, लेकिन वो बाद में नुकसानदायक होती हैं। अब ये जो याचिकाकर्ता हैं भट्टू लाल जैन जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्रियों को लेकर याचिका लगाई कि जिस प्रकार से उनकी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर भी है, और उनकी आपत्ति ये है कि ये जो तमाम योजनाएं चुनाव के समय पे दी जा रही हैं, इसका आम आदमी पर भार पड़ता है, तो जनहित और लालच इसके बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो आप ये जो आपके ऊपर आक्षेप है कि आप चुनाव की रेवड़ियां बांट रहे हो इन योजनाओं के माध्यम से, क्या कहोगे? देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दो चीजें होती हैं, एक वोटर को मजबूत करना और एक वोटर को मजबूर करना। जो कांग्रेस पार्टी जिस मानसिकता के साथ राजनीति करती है वो वोटर को मजबूर करने की है। चुनाव से पहले हम घोषणाएं कर देंगे, उसको पूरा करने के लिए स्टेट की मशीनरी पर क्या असर पड़ेगा, उसको हम किस प्रकार से संचालित करेंगे, इन चीजों पर कोई विचार और विमर्श किए बगैर सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की महत्वाकांक्षा में जो घोषणा की जाती है वो कांग्रेस पार्टी करती है। हमने देखा है पिछले बार इनके नेता यहाँ आए थे, 1 से 10 तक की हाथ पर गिनती गिन के गए कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा, और बाद में 27 लाख का आंकड़ा उछाल करके अपनी पीठ थपथपाने का काम किया गया। जबकि बात यह हुई थी कि 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा है उसको 10 दिन के भीतर माफ कर दिया जाएगा। इसकी बात बाद में इन लोगों ने करनी बंद कर दी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है, गवर्नेंस के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे विषय समझ में आते हैं जहां पर स्टेट इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में गरीबों के जीवन में एक बेहतर और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई बार मॉनिटरी तरीके से या फिर अन्य रूपों से उनका एक सहयोग करके उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करना होता है। उसके लिए इस प्रकार से अनेकों योजनाएं चले जाने की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वह डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों के खाते में सीधे राशि को अंतरित करना हो, या फिर आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस प्रकार की छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से गरीब के खाते में एक राशि बचाने के लिए प्रबंध करने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोटर को मजबूत बनाने के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं बनाई जा सकती है, उसका पूरा आर्थिक विश्लेषण करने के बाद उनको आधारभूत रूप से लागू करती है। कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, इनकी इतने वर्षों तक शासनकाल में थे यह लोग, इन्होंने कभी गरीब वर्ग के लिए उस प्रकार से चिंता नहीं की। ना मध्य प्रदेश में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना मध्य प्रदेश में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था। यह तो फ्रीवीज नहीं दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश के विकास की गति क्या थी, हम सब ने देखा है कि 4% के आसपास की दर से मध्य प्रदेश बढ़ रहा था। आज वहीं पर हमारी सरकार ने गरीबों के लिए, कल्याण के लिए यह जो चरण पादुका योजना का मजाक बना रहे हैं, सोचने वाली बात है। कितने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में थी, प्रदेश का एक बड़ा वर्ग आखिर क्यों वह चप्पल जैसी एक बेसिक सी जो आवश्यकता है उससे महदूद रह गया था। यह अगर सरकार को उसमें जरूरत पड़ती, हमारी सरकार ने वह करके दिखाया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज कांग्रेस पार्टी के नेता जितने भी आरोप लगा ले, यह एक तुलना कर ले, इनके शासनकाल के दौरान कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो था 31.8% था। आज मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा 5 राज्यों में है जिनका कर्ज और जीडीपी का रेशियो 25% से नीचे है। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बेहतर अनुपात के साथ विकास किया है, उसने समग्रता को पूरी तरीके से आधारभूत रूप से पूर्ण किया है। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में चाहे वह बहनों की बात करें, युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, या फिर जो एक बड़ा बुजुर्गों का वर्ग है उसकी सरकार के साथ सीधे तौर पर जुड़ाव है, वह सरकार की ओर देखता है और सरकार जब भी आवश्यकता समझ में आती है उनकी मदद करती है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप पौराणिक साहब, बड़े महीन सी लाइन है, एक तो सपोर्ट सिस्टम बनना और एक उनको प्रलोभन देना। सहयोग करने में और प्रलोभन देने में बड़ा महीन सा फासला है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सपोर्ट सिस्टम बनते हैं तो ये पहले दिन से निर्धारित होना चाहिए कि आपका जो वचन पत्र है, आपका जो घोषणा पत्र है, वो विजन 5 साल का तो हो, उसमें 2.5 साल 3 साल लास्ट में ये जो उगाते हैं लास्ट में, भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको पहले दिन से चिंता होनी चाहिए कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, स्वास्थ्य में ये करेंगे, शिक्षा में ये करेंगे। चुनाव के अंतिम साल में, चुनाव के 6 महीने पहले अगर आप स्वप्न आता है आपको कि आपको ये भी करना रह गया था, ये भी करना, तो निश्चित रूप से वो प्रलोभन की कैटेगरी में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो विजन डॉक्यूमेंट्स हैं या जो इनके कमिटमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चुनाव आयोग को उन पर काम करना चाहिए कि अगर आप ये कर रहे हैं, वो वादे उनके कैसे आप उनको जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि जो इन दोनों प्रदेशों की, कांग्रेस के द्वारा शासित राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी,
दोनों प्रदेशों की माली हालत इन सारी योजनाओं को संचालित करने की स्थिति में नहीं है वित्तीय दृष्टिकोण से, लेकिन दोनों सरकारें चला रही। तो इसमें कोई किसी के सामने मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। वो तो ये है कि भाई ठीक है, टीवी डिबेट में अपनी अपनी बात रख देंगे, लेकिन हमाम में सब के सब उसी शॉवर के नीचे खड़े हैं प्रलोभन की योजनाओं के। क्या कहेंगे आप? देखिए नवीन जी, कई बार ऐसा लगने लगता है कि ये राजनीतिक जिन उद्देश्यों को लेके या जिन वादों के सहारे सरकार में आते हैं वे वादे पूरे नहीं करते। यही कारण है कि चुनाव जब करीब आते हैं तो विपक्षी दल घोषणाएं करता है, वादे करता है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। वो सत्ताधारी दल तरह तरह के प्रलोभन आप कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि आज जरूरत जिस चीज की है नवीन जी, क्या वो हो रहा है? जो असहाय लोग हैं उनको आप मदद दीजिए, उनको आधार दीजिए, लेकिन अगर आप नौजवानों को भी फ्री में चीजें देने लगेंगे तो देश का विकास और देश की ताकत कहां बढ़ेगी? बिल्कुल ठीक बात। आज जरूरत जिन चीजों की है, आप महिलाओं को 1,500 दीजिए, 3,000 रुपए दीजिए, उन महिलाओं को काम दीजिए ना। आप काम क्यों नहीं देते आप? क्योंकि आपको लगता है कि फ्री का हमने अनाज दे दिया, 1100 का सिलेंडर 400 में दे दिया, वो कह रहे हैं 500 में देंगे, वो कह रहे हैं 1500 रुपए नारी कल्याण में देंगे, वो लाडली बहना में 3,000 तक देंगे। तो क्या आप इस देश की एक पूरी पीढ़ी को अलाल बनाना चाहते हैं, आलसी बनाना चाहते हैं कि वो घर में बैठ के रहे? वो आप उसे बेहतर काम देने का अवसर क्यों नहीं देते? नवीन जी, मेरा अपना मानना है कि कई योजनाएं इस देश में ऐसी आई हैं कि हम लोगों ने देखी भी है कई दशकों, कुछ एकाध दशक पहले, कि मजदूर काम करता था, उससे कहते थे कि 3 बाई 3 फीट की एक खंती खोद दीजिए, आपको 150 रुपए मजदूरी मिलेगी। तो मजदूर काम करता था ना। आज आप उसको 150 रुपए सीधे देने की बात करने लगे। तो आज इस देश की जो ताकत है, मेन पावर है, कहीं ना कहीं उसको कमजोर कर रहे हैं राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों इसमें पीछे नहीं है। और चुनाव आयोग भी बड़ा मतलब हास्यास्पद स्थिति है कि वो घोषणा पत्रों को भी देखते हैं, घोषणाएं लगातार हो रही हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं करते। आज जरूरत इस बात की है, कोई भी राजनीतिक दल घोषणा करे, वादे करे, उसे पहले ये बताना चाहिए कि ये पैसा आएगा कहां से। क्या टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से आप बांटेंगे? देश के विकास के लिए हो, सड़कों के लिए हो, पानी के लिए हो, बेहतर बात है, उद्योगों की बात हो, लेकिन आप रेवड़ी दे के इस देश की पीढ़ी को अलाल बनाने पे तुले हुए हैं। ये कैसी सरकारें हैं और ये कैसे राजनीतिक दल हैं? इन्हें चिंतन मनन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो मट्टू लाल जैन ने याचिका लगाई है वो इस देश की वर्तमान दौर की जरूरत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सर उसमें ये भी कह दिया है कि इसी विषय से संबंधित जितनी भी याचिकाएं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको कहा है कि सारी याचिकाओं को क्लब किया जाए। इस प्रकार के इस विषयों को लेकर जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं, ये जो फ्री बीज और रेवड़ी कल्चर को लेकर, उन सबको वो एक साथ सुनने के लिए भी कहा गया है। मुझे लगता है कि इस पर एक बड़ी बहस की जरूरत है, अन्यथा चुनाव सुधार तो दूर की कौड़ी हो जाएंगे। सही कह रहे हैं नवीन जी। आज जिस तरह की हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं, तमाम चीजें, ये चीजें तो उपकरण हैं आपके चुनाव को बेहतर बनाने के। आज देश को बेहतर बनाने की जरूरत है, जो चुनाव में और बड़े सुधार की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर सारी याचिकाओं को एक कर रहा है और कोई बड़ी सुनवाई करेगा तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों की जो जुबान बड़ी हो गई है घोषणाओं की, उस पर लगाम कसेगी। जी, तो अमित जी, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो और जो पाप ही ना हो, ये तो राजस्थान में आप भी दे रहे हो, कर्नाटका में आपने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, कर्नाटका में तो आपने यही किया है। तो अब तो कंपटीशन चल रहा है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि आप पहले करिए, अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में रखिए कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो प्रोविजंस पहले देना। मतलब अगर आप 5 साल पहले कोई चीज बोल रहे हैं, सरकार में आने के पहले बोल रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन सरकार में रहते रहते नई चीजें होना ये ठीक नहीं है। नवीन जी, मैं समझता हूं कि जब सरकारें चलती हैं तो ये कोई इवेंट कंपनी नहीं है कि हम किसी कंपनी को चला रहे हैं। ये सरकारें हैं और सरकारें हमेशा शोषित, दलित, पिछड़े,
बेरोजगार, तमाम इन मुद्दों पर अगर जो तालमेल है, अगर हम उसको बराबर पे उन योजनाओं के माध्यम से, उसको आरक्षण देने के माध्यम से, उसको आगे बढ़ाकर इस बच्चों की पढ़ाई में स्कॉलरशिप के माध्यम से अगर हम इन चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस बात को आने वाले समय में इस पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेगा कि इन सारी चीजों को हमें संतुलन बनाए रखना है। अब बात आई, मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि उन्होंने इस मध्य प्रदेश को इन 20 सालों में सशक्त मध्य प्रदेश, प्रगतिशील मध्य प्रदेश, उन्नत मध्य प्रदेश की और शिवराज सिंह चौहान जी ले गए। मैं राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, मैं इनको बता रहा हूं आज ये सशक्त मध्य प्रदेश जिसकी बात ये कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर का प्रति कर्जा 50,000 प्रति व्यक्ति है। आज हम जिस सशक्त की बात कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को देख लीजिए, ओबीसी का जो छात्र है उसकी स्कॉलरशिप पिछले 1.5 वर्ष से बंद है, और एससी एसटी के स्कॉलरशिप की जो हम एक व्यक्ति प्रतीक्षा करता है, एक छात्र प्रतीक्षा करता है, वो भी पिछले 2 वर्षों से बंद है। आज हम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का, भोपाल शहर की बात बता रहा हूं, मध्य प्रदेश का आंकड़ा आप लगा लेना, मैं घोषणा नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड में बात है, करीब 3 लाख लोगों को मध्य प्रदेश से गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया, लेकिन आज भी वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस उन्नत मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब हम आ जाएं कि किस तरीके से हम प्रदेश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। ठीक आपने नवीन जी बात करी, मैं धन्यवाद करता हूं कि हमें सरकार में आने से पहले इन बातों को, जब हम 18 में थे तो हम सरकार में आने से पहले कमलनाथ जी ने कहा था कि हम पेंशन इतनी करेंगे, किसान का कर्जा माफी करेंगे, और इनकी तरह ये जो 10 दिन कह रहे हैं कि 70 साल में क्या करा, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। मेरे मित्र आईआईटी कॉलेज, आईआईटी, अगर आईआईएम, भेल, भिलाई, मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे संस्थान हैं जिनको बनाने का काम कांग्रेस ने करा और जिनको आप बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब मैं बात करता हूं कि इवेंट में इनका मैनेजमेंट देखिए, किसी भी कहा जाता है किसी भी व्यक्ति या परिवार का मुखिया अगर सही होता है तो परिवार सही चलता है। आज हमारा मुखिया जो कमलनाथ था, उन्होंने संयोजित करा, सम्मिलित करा और तमाम चीजों को सुनिश्चित करा कि किस बजट को रखकर हम कैसी घोषणा कर पाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की तरह 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ अपने फोटो को चमकाने में, इवेंट कंपनियों को आगे बढ़ाने का काम जो उन्होंने किया है, यह कमलनाथ जी ने नहीं करा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। जी शिवम। नवीन जी, इवेंट चमकाने के लिए, अपनी छवि को प्रदर्शित करने के लिए आपके पास कुछ ऐसी कंक्रीट चीजें होनी चाहिए जो आप जनता के बीच लेकर जा सकें। अगर आज अमित जी शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगा इनके शासनकाल में जो प्राइमरी स्कूल से ड्रॉप आउट रेशियो था 25.6% के आसपास था, आज वह घट करके 6% के आसपास रह गया। कम से कम स्कूलों में बच्चे जा तो रहे हैं, उनके लिए आज तबेलों में तो विद्यालय नहीं संचालित हो रहे, उनके लिए एक सुव्यवस्थित स्कूल की व्यवस्था तो हमारी सरकार ने की है। आज गुरुजी तो गुरुजी जैसी शिक्षा पद्धति तो 15 वर्षों में आपने बना सबसे महत्वपूर्ण, तबेले तो 15 वर्षों में आप गरीबी रेखा से नीचे लोग, 18 महीने में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की आपने बात की। अकेले मध्य प्रदेश में 1,18 लाख लोगों को पिछले 9 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर हमारी डबल इंजन की सरकारों के संयुक्त प्रयास से बाहर लाया गया है। यह चीज भी आप जब इस प्रकार की बातें बोलते हैं तो याद रखनी चाहिए। जब आप कर्जे की बात करते हैं, मैंने पहले बता दिया, मध्य प्रदेश उन चुनिंदा 5 राज्यों में है जिनका जीएसडीपी और कर्ज का रेशियो 25% से कम है पूरे देश भर में। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनके शासनकाल में प्रति व्यक्ति आय 14,000 रुपए थी, आज बढ़कर के 1,40,000 रुपए है। क्या यह दिखाई नहीं दे रहा है अमित जी को? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब इनकी शासन व्यवस्था थी मध्य प्रदेश में, 15 महीने के लिए जनता ने यहां पर विश्वास किया था, चुनाव से पहले एक से एक झूठी घोषणाएं की, लेकिन सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करते हैं और युवाओं से अपेक्षा करते हैं कि ढोल चराएंगे, बैंड बजाएंगे। किसानों से वादा करते हैं कि 10 दिन के भीतर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। और 15 महीने की सरकार में वल्लभ भवन से लेकर के तहसील और ब्लॉक के कार्यालयों में जिस प्रकार से दलाली, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का उद्योग चला था, मध्य प्रदेश की जनता आज तक वह भूल नहीं पाई है। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पूर्व तो तरह तरह के वादे करेगी, लेकिन उनकी डिलीवरी सत्ता में आने के बाद बार बार यह लोग बहाने बनाते हैं कि पैसे का अभाव है, स्टेट की जो आर्थिक हालत है वह अलाउ नहीं कर रही है। हमने कर्नाटक में भी यही स्थिति देखी है कि आज यह अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पूरे राज्य का जो एक विकास का पटरी थी उसको उतार दिया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम हिमाचल में भी वही स्थिति देख रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर किस प्रकार से आज वहां पर देने के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनके पास वेतन तक नहीं है। यह अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, दोनों ही दल अपनी अपनी दलीलें, मैं सर अब समय इजाजत नहीं दे रहे, दोनों ही दल अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं
लेकिन अपील, दलील और वकील वर्तमान समय में मुंह देखकर बात कर रहे हैं कि अगर राजस्थान है तो जिस मुद्दे पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए मुखर है, राजस्थान है उस मुद्दे पर मौन है। चाहे फिर वो अपराध हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में चीख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहां उन्हें राम राज्य दिख रहा है। कुल मिलाकर जनता को ये वैसे तो स्पष्ट समझ में आ जाता है, लेकिन वोटर किस मति भ्रम में चला जाए। अच्छा, समस्या ये है कि उन्हें खराब और कम खराब में किसी एक को चुनना है। अभी वर्तमान स्थिति जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वर्तमान स्थिति में कम खराब और ज्यादा खराब में फर्क खोजता है आदमी, और उसे चुनाव के समय जो बेहतर लग जाता है उसे वोट दे देता है। नवीन जी, मेरा एक व्यक्तिगत मानना यह है कि आप किसानों का कर्ज माफ करते हैं कि किसानों को रियायती दर पर सुविधाएं क्यों नहीं देते और उनकी फसल को उचित दाम क्यों नहीं देते। ये जो कर्ज माफी की परंपरा है, फ्री की चीजें देने की परंपरा है, ये ज्यादा दुखदायी है इस देश के लिए, प्रदेश के लिए। आज जरूरत जिन चीजों की उन पर राजनीतिक दल बहस नहीं करते, चर्चा नहीं करते। वो तो ये कहते कि डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए, पैसा जेब में डालिए और वोट पाइए। ये परंपरा मध्य प्रदेश में और देश में तेजी से बढ़ रही है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो फ्री वीज पर अभी कोई निर्णय आए ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है और इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने एडमिट किया, ये बड़ी बात है। अगर इस पर एक सकारात्मक निर्णय आता है, सकारात्मक चर्चा होती है, तो चुनाव सुधार की दिशा में यह अभूतपूर्व कदम होगा। तुम्हें जो पाला पोसा जा रहा है, मूलतः तुम्हें नोचा खरोंचा जा रहा है। तुम्हें लग रहा है ये जो फ्री है, ये जो तुम्हें दिया जा रहा है, यह तुमसे ही लिया जा रहा है और उसका अवमूल्यन कर तमाम माध्यमों से तुम्हें दिया जा रहा है। अगर सशक्त करना है तो धर्म, उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर पुरुषार्थ है तो अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे सनातन संस्कृति के ये पुरुषार्थ है। तो व्यक्ति को रोजगार हो, उसकी जेब में पैसा आए, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उसके काम हाथ में काम, उसको सीधा पैसा पकड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप समझना पड़ेगा कि मुफ्त की रेवड़ियां कब तक बंटती रहेंगी, कब तक चलती रहेंगी, और इस पर कोई भी राजनीतिक दल मुखर हो नहीं सकता, क्योंकि सबकी संस्कृति जो है अलग अलग राज्यों में जहां वो सरकार के रूप में वो वैसी ही है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।